नहाते समय मात्र ये एक नियम अपना लीजिए और यकीन मानिए आपका शरीर बुढ़ापे से कोसों दूर रहेगा, उम्र थम जाएगी और बीमारियां आपके शरीर से बहुत दूर रहेंगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके अलावा आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो भी निकलेंगे। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं कि आपको कौन सा एक नियम पालन करना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नहाना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। रोज़ाना दिन में एक बार या दो बार, जैसा आपको सहूलियत रखता है, लोगों को सही लगता है, वो ज़रूर नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिन में एक या एक से अधिक बार अगर आप भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपको स्किन से रिलेटेड दिक्कतें होने लगें, क्योंकि साबुन में बहुत अत्यधिक मात्रा के अंदर ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो स्किन को हार्म करते हैं, यानी कि परेशान करते हैं, इरिटेशंस लेकर के आते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला कास्टिक सोडा अगर आपको शरीर पर कहीं कोई एलर्जी है तो उसको बढ़ा देता है, और अगर नहीं है तो स्किन के अंदर ड्राइनेस ला करके एलर्जी उत्पन्न करता है। और अगर आप भी इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और एक अच्छी स्किन पाना चाहते हैं तो आज के इस नियम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके लिए मात्र एक दिन के लिए आपको मेहनत करनी है और हफ्ते में सिर्फ एक बार ये छोटा सा काम करना है। इतना करने मात्र से ही आपके शरीर से टॉक्सिन्स भी निकलेंगे और आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या नियम पालन करना है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी सबको पसंद आएगी और अगर अच्छी लगती है तो सभी के साथ इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इसे ज़रूर अपनाएं। आज के इस नियम में हम बात करेंगे एक ऐसा स्क्रब मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे आप घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे स्क्रब भी कह सकते हैं। आप इसे जो है बहुत आसानी से आप नॉर्मली अपने बाथ के लिए यानी कि नहाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रब की तरह भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसको साबुन की जगह इस्तेमाल करना है। इसे बनाने का तरीका सबसे पहले आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है खस की जड़। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिलती है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली इसे ऐड करने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बहुत आसानी से निकलते हैं। ये स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो है संतरे के छिलके। संतरे के छिलके, जैसे हम संतरे का मौसम आता है, संतरे खाते हैं और छिलकों को फेंक देते हैं, तो आपने उसी समय पर कुछ संतरे के छिलकों को स्टोर करना है, सुखाना है और एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेना है। अब इन्हीं को पीस करके आपने पाउडर बनाना है। कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर संतरे के छिलके। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, जैसा आपको जितनी अमाउंट में बनाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको चाहिए वो है नीम की पत्तियाँ। ये भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी, इवन मैं कहूँ कि बिल्कुल फ्री में भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि नीम का पेड़ जो है वो सड़क के किनारे आसानी से आपको मिल जाता है। यहाँ संतरा जो है बॉडी से टैनिंग को कम करता है। अगर आपकी स्किन पर कहीं पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा की समस्या है तो उसको कम करने में मदद करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन से परेशान हैं तो ऐसे में नीम आपको बहुत हेल्प करता है। नीम दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करता है, इसलिए यहाँ पर हमने नीम को ऐड किया है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर लेनी है वो है चने की दाल। अगर आप चाहें, आपके पास नहीं है तो इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम बाकी सारी चीज़ों को पीसने वाले हैं तो वो भी हम यहाँ पर एकदम शुद्ध तरीके से इसको पीस कर तैयार करें। चने की दाल क्या करेगी, आपकी स्किन से जो है जितनी भी डस्ट है जो छोटे छोटे पोर्स के अंदर हमारे रह जाती है, हमारे इन छोटी छोटी स्किन के कणों के अंदर रह जाती है, धूल मिट्टी भर जाती है, उसको रिमूव करने में मदद करती है। अगली जो चीज़ है वो है मसूर की दाल। ये आपके अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स को कम करती है। स्किन पर किसी तरह का अगर कोई पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत लंबे समय से चेहरे की भी आप मान के चलें स्किन बहुत लूज़ हो गई है तो उसको टाइट करने में मदद करती है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी। ये तो सभी के घर में इजीली मिल जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, इन्फेक्शंस को कम करती है, ग्लो लाने में मदद करती है। यहाँ पर आपने अगली जो चीज़ लेनी है वो है चंदन। यहाँ पर साथ में आपने लेना है थोड़ी मात्रा में गुलाब की पंखुड़ियाँ।
अब इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो बराबर बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या फिर जो कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है आप उसको स्किप कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल नहीं है 1 या 2 इंग्रेडिएंट, उसे भी आप स्किप कर सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें ले लेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपने जो है यहाँ पर पीस कर पाउडर बना लेना है। नीम की पत्तियाँ आप 3-4 मुट्ठी, 2-3 कटोरी अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से पीसने के बाद कपड़छन करना है आपने। कपड़छन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर बहुत हार्ड रहेंगी चीज़ें तो स्किन पर छिलने का भी आपको दिक्कत रह सकती है, रैशेज आ सकते हैं। तो इसलिए इसे कपड़छन करना, कपड़े से छानना बहुत ज़रूरी है। अब इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। करना क्या है, संडे के दिन या दिन में किसी भी समय या फिर रोज़ाना भी कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर करें। इसे अपनी हथेली पर लेना है। इसमें अपने मतलब आप जितनी आपने लिया है पाउडर उस हिसाब से या तो गुलाब जल थोड़ा सा मिला लें या थोड़ा सा पानी मिला लें, और इसका लेप सा बना करके अपनी पूरी बॉडी पर, इवन अपनी फेस पर भी आप लगाइए और हल्के हल्के हाथ से अपने फेस को स्क्रब कीजिए। इस तरीके से मसाज कीजिए पूरे फेस की। सबसे पहले अपनी हथेली पर लेकर और उंगलियों पर लगा करके अपने चीक्स को इस तरीके से रगड़िए, चिन के, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली नोज़ के आसपास ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत होते हैं, तो उनको रिमूव कीजिए। फोरहेड को क्लीन कीजिए। इसके बाद पूरी बॉडी पर अच्छे से रगड़िए इसको, और इसको रगड़ने के बाद ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र जैसे आपने पहले अपने फेस पर लगा लिया, अच्छे से स्क्रब कर लिया, इतनी देर में आपके फेस पर लगा रहेगा, इतने में आप बॉडी की मसाज कर लीजिए, उससे स्क्रब कर लीजिए और उसके बाद आप तुरंत नहा लीजिए। सर्दियां हैं तो हल्के गुनगुने पानी से नहा लीजिए और गर्मियां हैं तो नॉर्मल पानी से नहा लीजिए। बस इतना आपको करना है। यकीन मानिए इतना करने मात्र से शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, स्किन आपकी ग्लो करेगी। इसके अलावा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, इरिटेशन का प्रॉब्लम, दांत खाज, खुजली की दिक्कत इस तरह की, या फिर आपकी स्वेटिंग की से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और उसको कोई किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी, जो कि बेसिकली साबुन की वजह से होती है। तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं और एक छोटा सा नियम आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।